शिक्षक वो हैं, तो अगर ये शिक्षक वो हैं कि जिनको 23 अगस्त 2010 में खुद भारत सरकार ने लागू किया कि हम इस अधिसूचना में जो सेक्शन 23(1) में था उसमें 4 प्रमुख प्राविधान थे, आप सब जानते ही हैं। पैरा 1 के 3 में क्या था कि 23 अगस्त 2010 के बाद नियुक्त होने वाले शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको टीटी कहते हैं, उसको अनिवार्य किया जाएगा। तो ये 23 अगस्त 2010 के केंद्र के एक्ट पास होने के बाद नोटिफिकेशन में निकल चुका है पैरा 1(3) में कि ये टीटी जो लागू होगी पैरा 1(3) से, वो केवल इस टीटी एक्ट के कानून के आरईटी राइट टू एजुकेशन के लागू होने के बाद टीचरों पे लागू होगी, न कि पूर्ववर्ती और न। और पैरा 4 में तो स्पष्ट दिया हुआ, पैरा 4 में स्पष्ट दिया है कि 23 अगस्त 2010 से, और क्लियर कर दिया 23 अगस्त 2010 से पहले जो भी शिक्षक नियुक्त हैं उन पे ये नई शर्तें नहीं लागू होंगी, ये क्लियर हो चुका है। तो ये पैरा 4 कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आप लोगों के डेलीगेशन को भारत सरकार के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मैंने मिलाया। उन्होंने घर पे मुलाकात की। घर पे मुलाकात करने के बाद बातें पूरी नहीं हुई, खुद भारत की पार्लियामेंट में अपने ऑफिस में बुलाया। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी थे, संजय सिंह जी थे, राधारमन जी थे, पूरा एक प्रतिनिधिमंडल। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। सरकार के मंत्री जी कह सकते थे हम भाई, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय सबसे सर्वोच्च है और वहां तमाम पीआईएल दाखिल हुई, तमाम रिट दाखिल हुआ है, फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का, ये सरकार का फैसला नहीं है। सरकार ने तो आपको छूट दी थी, तो ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लेकिन फिर भी मैंने आग्रह किया कि आप हमारे इस डेलीगेशन से मिलिए, और श्री धर्मेंद्र प्रधान जी मिले, और आज डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने कहा कि बहुत ही सकारात्मक बातचीत रही है, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कहा। अब जब 2017 में आरटी एक्ट में संशोधन हुआ, तो पहले तो 27 जुलाई 2011 में यूपी में जब लाया गया, तो 2017 के आरटी एक्ट की अधिनियम धारा 23(2) के प्रोविजो में भी जो प्रोविजो था उसमें संशोधन किया गया कि 23 अगस्त 2010 के बाद जो नियुक्त हुए हैं उन पे जिनको रिलैक्सेशन दिया गया उनको केवल उसमें प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लेकिन सितंबर 2025 में एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण, और मैं ये मानता हूं कि वो कोई टीटी को लेकर के नहीं था, वो देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में माइनॉरिटीज स्कूलों को एक रिलैक्सेशन है, छूट है, उस माइनॉरिटीज का एक इशू था कहीं मैनेजमेंट का, वहां नियुक्ति का एक था विवाद। अब ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, उस पर हम तो सम्मानपूर्वक स्वीकार ही करेंगे। वही पुनर्विचार याचिकाएं भी लगी हैं, वो फैसला करेंगे। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला कर दिया, वो फैसला कर दिया कि 2 वर्ष के अंदर सबको टीटी में दिया जाए जो 2010-11 के 27 जुलाई के पहले हो। तो निश्चित तौर से आज जो आप हैं, पूरे देश के शिक्षक आए हैं, आज इसीलिए जगदम्बिका पाल खड़े हैं कि ये आपके साथ जो टीटी लागू हुआ है, ये जो सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन था कि 2010 के पहले के टीचर पे नहीं लागू होना चाहिए, वो मैं आज भी मानता हूं कि उन पे नहीं लागू होना चाहिए। और इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं